So in the previous class we have discussed about the questions based on the standard form, algebraic twins and trigonometric twins. ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, आपने अटेम्प्ट किए हैं. वी विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस आल्सो. बट फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग टुडे विद द इंटीग्रल ऑफ sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x dx. अब इस क्वेश्चन में भी एक खास बात, sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x dx, आपने यहाँ पर न्यूमरेटर को ऑब्जर्व किया sin x plus cos x dx, और sin x plus cos x dx को ऑब्जर्व करते हुए sin x plus cos x is there in the numerator. देखो, if you remember in the discussion of algebraic twins, हमने न्यूमरेटर को ऑब्जर्व किया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो हमने प्लान किया कि x माइनस 1 बाय एक्स को t रखा जाए. हमने न्यूमरेटर में ऑब्जर्व किया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमने किया यार x प्लस 1 बाय एक्स को t रखा जाए, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया. सिमिलरली sin x प्लस cos x dx, अब ये sin x प्लस cos x dx को ऑब्जर्व करते हुए व्हाट वी हैव प्लान्ड हियर, हमने यहाँ पर sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x को रखा हमने t. वी हैव केप्ट sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t. बोले सर sin x माइनस cos x तो यहाँ कहीं है ही नहीं, इस फंक्शन में कहीं नहीं दिख रहा जो इंटीग्रल करना है आपको. ठीक है, बट स्टिल वी हैव टेकन sin x माइनस cos x इज t. द रीजन इज डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया. sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट. डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x, तो cos x प्लस sin x dx इक्वल्स टू dt. सो न्यूमरेटर तो जो है पूरा आपका cos x प्लस sin x dx dt बन जाता है. ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर 9 प्लस 16 sin 2x, अब 9 प्लस 16 sin 2x, अब यार ऑब्वियस सी बात है कि जब t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, तो सारा जो फंक्शन है t के टर्म्स में आना चाहिए. sin 2x को ऑब्जर्व किया आपने, ये है sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, हियर इट इज sin 2x. ऑन स्क्वायरिंग sin x माइनस cos x को t लिया, तो अगर इसको स्क्वायर करते हो आप तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 माइनस ऑफ 2 sin x cos x sin 2x. इक्वल टू t स्क्वायर. ठीक है, so it will become that integral will become I equals to sin x plus cos x dx को अपने dt रखा है, तो that will be dt upon 9 plus 16 sin 2x, और sin 2x को लिख दिया हमने उठा के यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर. That is nothing but dt upon, it is 25 minus 16 t square. हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, बोले सब कुछ हो गया और इंटीग्रेशन में दिक्कत आ गई तो मजा नहीं आएगा. dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, 16 कॉमन लिया हमने, टी स्क्वायर को कोएफिशिएंट को 1 बना लेते हैं. आप उसे डेफिनेटली कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अपन एज यूजुअल क्या टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना लिया, माइनस 1 इज इनफैक्ट इट इज देयर. dt अपॉन 25 बाय 16 माइनस टी स्क्वायर 5 बाय 4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. इट इज dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. या तो आप माइनस साइन कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या ठीक है ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की जगह क्या हो जाएगा 1/2 ln मॉड x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा. यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट. लेकिन इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए आपने न्यूमरेटर को sin x प्लस cos x dx को जब आपने देखा तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान किया sin x माइनस cos x को t सब्स्टिट्यूट किया आपने.
It is not there, कहीं है ही नहीं sin x minus cos x. Still you have taken sin x minus cos x as t. The reason is derivative of that function is present here, है ना, और arrange किया. As I have given you the question of root over tan x plus root over cot x, so definitely you will be thinking that okay sir इस question में इतनी दिक्कत नहीं है. Root over tan x हम discuss कर चुके. tan x equals to t square और the same approach algebraic twins और trigonometric twins की जो हमने बात करी, solve हो जाएगा. And on the similar lines root over cot x भी solve हो जाएगा. लेकिन आपको नहीं लगता कि वैसा करने से काफ़ी लंबा हो जाएगा ये? दो अलग अलग इंटीग्रल्स आपको सॉल्व करना हो दो अलग अलग इंटीग्रल्स आपको सॉल्व करना होंगे. रूट ओवर टेन एक्स अपने आप में बड़ी बात, फिर रूट ओवर कॉट एक्स कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना. बट लुक फॉर वन मोर अप्रोच, इसलिए क्वेश्चन दिया है मैंने आपको. भाई रूट टेन एक्स सॉल्व कर सकते हैं आप, टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर और कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम टी प्लस वन बाई टी या टी माइनस वन बाई टी को यू रखते हुए, जैसा भी है. और लाइक वाइज रूट ओवर कॉट एक्स भी हो जाएगा. यस्टरडे ओनली वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन ऑफ रूट ओवर टेन एक्स किया है ना. बट लुक फॉर वन मोर अप्रोच. आई इक्वल्स टू रूट ओवर टेन एक्स, इसको लिखा हमने रूट साइन एक्स बाय रूट कॉट एक्स, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स एंड डी एक्स. ठीक है. दैट इंटीग्रल इज after taking the LCM sin x plus cos x divided by root over sin x cos x dx. ठीक है. LCM लिया sin x plus cos x अपॉन रूट ओवर sin x cos x dx. डिनोमिनेटर में रूट ओवर sin x cos x को ऑब्जर्व करते हुए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लेकिन इसको ये कहूंगा रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड इनफैक्ट. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट 2. द रीजन इज 2 sin x cos x विल बिकम sin 2x. दैट इज द ओनली रीजन. इट इज रूट 2 टाइम्स sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट ओवर sin 2x dx. वन ऑफ द अप्रोच इज क्लियरली देयर, जो जहां पे आप रूट टेन एक्स और रूट कॉट एक्स को सेपरेटली सॉल्व करें. लेकिन लुक फॉर दिस अगेन, यू हैव ऑब्जर्व्ड हियर दैट रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज देयर इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में sin 2x बन रहा है. एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्या किया था हमने? sin x माइनस कॉस एक्स को रख दिया t. sin x minus cos x t. differentiation with respect to x, cos x plus sin x dx equals to dt. Then I is equals to root 2 dt upon अबाउट दिस sin 2x. ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. sin x माइनस cos x को जब आपने t रखा था ऑन स्क्वेयरिंग है ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल्स टू t स्क्वायर. तो 1 माइनस sin 2x इक्वल्स टू t स्क्वायर. sin 2x इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस t स्क्वायर. ठीक है ना. तो dt अपॉन व्हाट? रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर. बोले सर अब इसका इंटीग्रल कैसे करना? सोचने मत पड़ जाना भैया. dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय i इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c. बढ़िया अप्रोच. ठीक है.
तो एक बार आपको आइडिया लगा यार ये ऐसा भी हो सकता है यार कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को न्यूमरेटर में ऑब्जर्व किया और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी रखा आपने, तो कई क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, look for the interesting question. In fact it's again a standard form sort of question, standard form ही है in fact, that integral of, जो इंटीग्रेट करना आपको, that function is e to the power x sin x plus cos x dx, e raised to power x sin x plus cos x dx। क्या किया, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया इट इज e to the power x sin x plus cos x, है ना। what you have done here, e raised to power sin x you have kept is t, e raised to power sin x को आपने रखा यहाँ पर t। देखिएगा e raised to power sin x को रखा t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएट, e टू द पावर x sin x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे sin x का cos x प्लस e raised to power x एज इट इज sin x एज इट इज dx equals to dt। ठीक है, so it will become e raised to power x sin x plus cos x dx equals to dt, that integral would become e raised to power x sin x plus cos x dx dt, और e raised to power x sin x plus cos x dx equals to dt, it becomes dt complete। integral of 1 with respect to t is t plus c, and that t is nothing but e to the power x sin x plus c। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो ये फॉर्म है e raised to power x fx plus f dash x dx along with एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to power x के साथ में एडिशन में दो फंक्शंस आ रहे हैं fx और f dash x, fx फंक्शन और उसका डेरिवेटिव f dash x, so e to the power x fx plus f dash x dx is nothing but e to the power x fx plus c। कैसे आ जाता है रिजल्ट, ये डेरिवेशन आपके सामने, कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। e टू द पावर x fx को रखा आपने t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात। तो कहीं ना कहीं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में अगर एक और पॉइंट है कि यहाँ पर fx प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा कहीं डायरेक्टली जमा जमा ऐसा नहीं आएगा, जमा जमा आ जाए तो आपकी किस्मत है, ऐसा होगा नहीं। e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि sin x और cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो सीधी सीधी बात है। इफ आई से यू दैट e टू द पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx क्या होगा, e raised to power x tan x प्लस c। यार आपको आइडिया है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x जमा जमा है e raised to power x fx plus f dash x, if it is e raised to power x 1 by x minus 1 by x square dx, yes you are aware of डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 बाय x स्क्वायर dx, तो 1 बाय x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x बाय x प्लस c, ये रिजल्ट होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके हाथ में लग जाता है, एंड दैट इज अबाउट, एक्चुअल में आया कहां से, सब्स्टिट्यूट करके, और क्या है, कहां से आ रहा है, तो e टू द पावर x fx को t रखा आपने, यू आर गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है,
these four questions, the standard form which I have discussed, that is e to the power x fx plus f dash x dx equals to e raised to power x fx plus c. लेकिन उसके लिए आवश्यक है along with exponential function और उसका डेरिवेटिव आना चाहिए. In addition, if you look for this question, x into e raised to power x upon x plus 1 whole square dx, क्या किया जाए? बहुत ज़्यादा शायद सोचने की आवश्यकता नहीं होती. I equals to x अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अलॉन्ग विथ e टू द पावर x. आपने क्या किया? प्लस वन माइनस वन अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर. ये क्वेश्चंस केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से नहीं है, और केवल बोर्ड के हिसाब से नहीं, ओवरऑल सभी जगह लगेंगे. तो बोर्ड एग्जाम से लेके अप टू द हाईएस्ट लेवल, दैट i इज इक्वल्स टू. और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का हर प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रल में तो फ्रेम किया ही जा सकता है. अप्रोच तो आप सीख ही रहे हो यहाँ पे, वहाँ पे तो अलॉन्ग विथ लिमिट्स आपको इंटीग्रेट भर करना है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना है. ई टू द पावर एक्स प्लस वन माइनस वन किया और स्प्लिट कर दिया. ठीक है, प्लस वन माइनस वन, so it will become 1 upon x plus 1 minus of 1 upon x plus 1 whole square dx, 1 upon x plus 1 minus of 1 upon x plus 1 whole square dx. बोले सर आप क्या, छोटी सी बात सोच लेना कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन. इतना तो आप जरूर कर सकते हैं. इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर. दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. 1 upon x plus 1 is the fx and minus of 1 upon x plus 1 whole square is nothing but the f dash x. And that result is nothing but e to the power x fx plus c e raised to power x upon x plus 1 plus constant of that integration. That is going to be the result. ठीक है ना? If you look for the second question, e raised to power x 1 plus sin 2x upon 1. भाई एक और बात है कि ऐसा नहीं कि जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखा है तो आपको केवल एक ही बात दिमाग में घुसी हुई है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है ना, कुछ और भी बातें हो सकती हैं. काफ़ी कुछ पढ़ा है हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में और पढ़ने वाले हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द अप्रोच. ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आएगा कि वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में आ जाए. कुछ और रास्ता होगा उसके लिए. कभी कभी होता है ना, अपना माइंडसेट बन जाता है कि यार इस क्वेश्चन को देखा और वैसे ही सोचते हैं बस अपन, उसके अलावा सोचते ही नहीं. वो भी गलत होता है. If you look for the second one, I equals to e raised to power x 1 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x को लिखा गया, क्या लिखा गया? 1 plus cos 2x 2 cos square x. cos 2x is 2 cos square x minus 1, तो 1 plus cos 2x को लिख दिया हमने 2 cos square x. फाइन. 1 plus sin 2x upon 2 cos square x dx ठीक है. इट इज 1/2 cos square x प्लस sin 2x को लिख दिया हमने 2 sin x cos x अपॉन 2 cos square x dx. ठीक है. In fact, it is coming in the form of e raised to power x 2 sin x cos x. तो 2 cos x तो कैंसिल हो जाएगा. It will become 10x plus in fact
इन द न्यूमरेटर, जो गिवन क्वेश्चन है उस गिवन क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, इट इज 1 प्लस साइन 2x. तो 1 प्लस साइन 2x इंस्टेड ऑफ 1 प्लस साइन 2x इट मस्ट बी व्हाट 2 प्लस साइन 2x ना, तभी 2 कैंसिल होगा ना यार, यू विल बी गेटिंग सेक स्क्वायर x. नहीं समझ रहे हो भाई, ये जो गिवन क्वेश्चन है 2 प्लस साइन 2x, चेक कर लीजिए. ये हो गया यहां पर 10x प्लस सेक स्क्वायर x. 10x और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x जमा जमा है मामला है. दैट इज द रिजल्ट. ठीक है, फॉर द थर्ड एंड अगेन 2 more questions I have added here. Look for 1 plus x upon 2 plus x whole square e raised to power x dx. I think ये तो बन सकता है बहुत आसानी से. Earlier it was x upon x plus 1 whole square dx. Now it is 1 plus x upon 2 plus x whole square d e to the power x dx. प्लस 1 माइनस 1 वाली बात है, शायद सभी लोग सोच पाए होंगे. For this particular question it is 1 plus x upon 2 plus x whole square dx along with e to the power x. तो 1 plus x और डिनोमिनेटर में 2 plus x whole square प्लस 1 ऐड किया और प्लस 1 सब्ट्रैक्ट किया, एंड द सेम फॉर्म इज देयर आफ्टर स्प्लिटिंग. ठीक है ना. ओके, नाउ लुक फॉर दिस x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x होल स्क्वायर dx. क्या किया इसमें आपने? ब्रदर इसमें तो e टू द पावर x मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो कुछ अलग सा दिख रहा है. तो अलग हो सकता है. मैंने आपसे यही चीज बात सही जो सजेस्ट किया है वो ये कि कोई ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर दिमाग हमारा केवल एक जगह फोकस्ड रहे कि नहीं बस अब सारा जो है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये उससे बिल्कुल अलग हटके. इट इज नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन दैट. इफ यू लुक फॉर दिस क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x होल स्क्वायर dx. आपने क्या किया यहाँ पर 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x इक्वल टू t. 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स को आपने उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया t के बराबर. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, तो x ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर x dx इक्वल टू dt. ठीक है, सो इट विल बिकम e raised to power x plus 1 dx is equals to dt. So that integral is, देखो x plus 1 dx को आपने उठा के रखा dt अपॉन e to the power x. ये x अपनी जगह एज इट इज x इंटू ई टू द पावर x और 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू पावर x को t रखा है, तो इट इज t स्क्वायर. राइट, सीधी सी बात है. आपने t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया तो सारी बातें ठीक है. ये x इंटू ई रेस टू पावर x, इसको भी चेंज कीजिए आप, इसको भी कन्वर्ट करें आप इन टर्म्स ऑफ t. सो दैट इंटीग्रल इज dt अपॉन x इंटू ई रेस टू पावर x को रख दिया आपने, क्या रखा t माइनस 1. तो dt अपॉन t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर. What next? dt upon t minus 1 into t square. How to integrate this function? Partial fraction is there. dt upon t minus 1 into t square. T square is there, linear and repeating factor. T square or t minus 1. How you are going to write this? 1 upon t minus 1. T square is going to be written as a upon t minus 1 plus b by t plus c by t square. ठीक है ना. a upon t minus 1 plus b by t plus c upon t square.
पार्शियल फ्रैक्शन आइडिया आपको, यू आर हैविंग द आइडिया ऑफ शॉर्टकट, आसानी से कर लेंगे आप। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। यू आर हैविंग द आइडिया ना, यू आर गोइंग टू कीप टी इक्वल्स टू 0, यू आर गोइंग टू कीप टी इक्वल्स टू 1, देन कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर और टी। वी हैव डिस्कस पार्शियल फ्रैक्शन इन डिटेल। ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगी, ए बी सी की अगर वैल्यूज मिल जाएंगी, यू आर गोइंग टू राइट द रिजल्ट डायरेक्टली। व्हाट इज दैट इंटीग्रल इज, दैट इंटीग्रल इज गोइंग टू बी, क्या हो जाएगा इंटीग्रल, ए अपॉन टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन ए इंटू एल एन मॉड टी माइनस 1 प्लस बी इंटू एल एन मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर टी रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में फिट है कि नहीं e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ना। अभी तो अभी आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, दोज आर गोइंग टू बी मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग अप्रोच लगने वाली, कहीं बाय पार्ट्स होगा, कहीं पार्शियल फ्रैक्शन होगा, कहीं सब्स्टिट्यूट करना होगा, ट्रिकी से होंगे क्वेश्चन। Now look for these two questions. The first one, x square plus 1 upon x plus 1 whole square e raised to power x dx, and the second is e raised to power x into 1 minus x upon 1 plus x square whole square. देखो पहले इसको बनाता हूं मैं, फोर्थ वन। e raised to power x 1 minus x upon 1 plus x square whole square. लिख सकते हैं, ठीक है, that I is equals to e raised to power x 1 minus x whole square, 1 minus x whole square, तो 1 plus x square minus of 2x divided by 1 plus x square whole square dx। ठीक है, e raised to power x 1 plus x square upon 1 plus x square whole square, a minus b whole square इसको ओपन किया, a square plus b square minus 2ab। ठीक है, स्प्लिट किया इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। आपको लगेगा सर हम कैसे सोचेंगे, एग्जाम भी आप ही को देना है तो सोचना तो पड़ेगा ही, और हम बता ही रहे हैं आपको। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इट विल बिकम I is equals to e raised to power x 1 upon 1 plus x square minus of 2x upon 1 plus x square whole square dx। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। इफ यू टेक 1 upon 1 plus x square equals to t, 1 upon 1 plus x square को अगर आप t के बराबर लेते हैं, जस्ट टेक द डेरिवेटिव, ये ना, आप बस केवल इतना सा चेक कर लीजिए कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, बस इतनी सी बात अगर आप समझ में आ जाती है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव तो आप लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव। बहुत साफ साफ दिख रहा है आपको, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, e raised to power x f x plus f dash x dx। ठीक है, so result is clear।
Now try to think over this. Integral of x square plus 1 upon x plus 1 whole square e to the power x dx. Just think over this. बट हाँ ये ज़रूर है कि हर क्वेश्चन में आपको अब कुछ ना कुछ नई सी बातें मिलने लगेंगी. यार ये अप्रोच किया, ये ट्रिक लगाई, ऐसा किया. Now look for the question x square plus 1 upon x plus 1 whole square e to the power x dx. हाँ बिल्कुल सोचा जा सकता है. To integrate this, x square plus 1, 2x ऐड किया, 2x सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय x plus 1 whole square, e raised to power x dx. ठीक है, e raised to power x, ये x square plus 1 plus 2x will become x plus 1 whole square, और x plus 1 whole square divided by x plus 1 whole square 1 minus 2x upon x plus 1 whole square dx. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कैसे? क्योंकि e raised to power x is multiplied with 1, तो e to the power x का इंटीग्रल तो e to the power x हो गया. ठीक है, that is e to the power x minus of 2 times x into e raised to power x upon x plus 1 whole square dx. In fact, if you remember, we have started with this question only x into e to the power x upon x plus 1 whole square से तो बात चालू करी थी हमने. प्लस 1 माइनस 1 करके आप स्प्लिट कर लेंगे. यस, दैट कुड बी वन ऑफ द अप्रोच. अच्छा, एक और बात देखिएगा. लुक फॉर वन मोर अप्रोच. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. आपने क्या किया? कलाकारी यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 किया, ये प्लस 1 अपनी जगह था, माइनस 1 प्लस 1 किया. देखते हैं, कोशिश करते हैं. एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. जितने ज़्यादा आपको आइडियाज होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा क्वेश्चन सॉल्विंग. ठीक है, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी. एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स. ठीक है, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स. चेक कर लीजिए. इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 यू आर गोइंग टू गेट 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, दिस कुड बी वन ऑफ द अप्रोच. देखिए, फॉर्मूलेस की बात करें तो हमने काफी कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए विद डेरिवेशन. dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय टेन इनवर्स ऑफ x बाय ए dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है ना, हमने डेरिवेशन सहित बात करी, बट स्टिल सम मोर फॉर्मूलाज आर देयर. इंटीग्रल ऑफ, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ. जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको रटे हुए होना चाहिए. डेरिवेशन हम समझ रहे हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, या कि ठीक है यू विल बी गेटिंग सम मोर आइडिया अबाउट द इंडेफिनिट इंटीग्रल, लेकिन रिजल्ट तो आपको तैयार होना चाहिए. इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. हाउ टू इंटीग्रेट दिस? आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं यहाँ के कि सर जब डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब हमने देखा था
x इक्वल टू a साइन थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया था और रिजल्ट हमें मिला था, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने क्या प्लान किया है यहाँ पर, i इक्वल टू 1 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 इंटू लिखते ही आप समझ गए होंगे कि सर प्लान कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करना चाह रहे हैं। दैट इज द अलजेब्रिक फंक्शन 1, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन 1 को लिया, 1 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने प्लान किया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने अप्लाई कर दिया, राइट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर into integral of the second function. What is that integral? Integral of 1 is nothing but x minus of whole integral of derivative of the first function. So derivative of root over a square minus x square is derivative of root over a square minus x square is 1 by 2 root over a square minus x square. ऐसा नहीं हो जाए कि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन साफ होते जा रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो into minus of 2x into derivative of the first function into integral of the second function. तो 1 का इंटीग्रेशन that would be x dx, ठीक है। so that I is equals to x into root over a square minus x square minus minus प्लस, इनफैक्ट नहीं करते हम माइनस माइनस प्लस, इट इज एक्स स्क्वायर देयर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल हुआ, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन द न्यूमरेटर इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया, 1 इंटू लिखते हुए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हुए आपने यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एड एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर, सो दैट वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आई इक्वल्स टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a square minus x square divided by root over a square minus x square will become what? Integral of root over a square minus x square dx। समझ पा रहे हैं क्या? देखिए जरा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ a square अपॉन रूट ओवर a square minus x square dx। समझ में आई क्या बात? इट इज एक्स स्क्वायर देयर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज देयर, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर इन द न्यूमरेटर dx, दिस इज माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोले सर ये तो सेम फंक्शन बन गया, ठीक है ना यार, बन गया तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दीजिए आई बनाते हुए, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट फॉर्मूला इज नोन टू यू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज देयर, so that integral would become I equals to x by 2। देखो ये फॉर्मूला तो ठीक है, हम डेरिवेशन वाली बात समझ रहे हैं, लेकिन ये सब रिजल्ट आपको रटे हुए होना चाहिए विदाउट एनी डाउट। a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, एंड दैट्स द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये रिजल्ट होगा। याद तो होना ही चाहिए विदाउट एनी डाउट, एंड बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। ये हमने रूट ओवर, सुन लीजिएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया,
लाइकवाइज दो रिजल्ट और होंगे, कौन से दो रिजल्ट? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम अप्रोच, 1 इंटू करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दीजिए, यस यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। तो ये रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने सॉल्व किया है, आप एक काम करिए, on the similar lines root over a square plus x square as well as root over x square minus a square is going to be solved। आप root over x square minus a square आप सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेट रूट ओवर, ये फॉर्मुलेज हैं वो तो रटे हुए रहेंगे और मैं पूछूंगा एक एक से, वो तो आवश्यक है, वो तो बिना उसके कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन ये रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट फॉर्मूला डिराइव, जस्ट ट्राई टू डिराइव रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करिए जरा। Now look for the integral root over x square minus a square dx, root over x square minus a square dx। Again we have taken 1 as a second function, 1 into करके लिख दिया इसको, first function clearly 1 as a second function, first function as it is integral of the second function or integration of derivative of the first function, what is that? 1 by 2 root over x square minus a square into x square minus a square का डेरिवेटिव 2x into इंटीग्रल ऑफ 1x। अभी तो आपको आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, that I is equals to x square upon root over x square minus a square, and again it is very clear, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करने वाले हैं आप यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई इज इक्वल्स टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ, स्प्लिट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बिकम इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट dx। ठीक है, it will become I plus I to I, that is equals to x root over x square minus a square minus of a square dx upon root over x square minus a square, क्या हो जाएगा? ln mod x plus root over plus c, and that is I, 2I is there, I will be equals to divide by 2 x by 2 root over x square minus a square minus of a square by 2 ln mod x plus root over x square minus a square। ठीक है, these two questions मिसलेनियस क्वेश्चन। अब तक हमने काफी सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ चुके हैं हम लोग, कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, बट ये मिसलेनियस क्वेश्चन फिर एक्चुअल में एग्जाम में जो आते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो अपनी जगह, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज ऐसे भी हो सकता है, मैंने आपसे कहा ना कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो बहुत रटे हुए होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कोई इफ एंड बट वालों की सवाल ही नहीं उठता, सारे फॉर्मूले अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि ये कतई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इनडेफिनेट में स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर आ जाए क्वेश्चन, हो सकता है डेफिनेट में आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन। आपके फॉर्मूले रेडी हैं, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म सारे आइडिया हैं, तो आप आसानी से बना लेंगे डीआई का प्रॉब्लम। इनडेफिनेट में यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ ट्रिकी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आफ्टर सॉल्विंग वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, वो बात अलग है, बट यूजुअली थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करते हैं क्वेश्चंस। दीज टू क्वेश्चंस,
cos to the power 4x upon sin cube x into sin to the power 5x plus cos to the power 5x raised to power 3 by 5 dx। क्वेश्चन देख के परेशान होना नहीं है कि अपने को यार पावर में 3 by 5 और उस टाइप से नहीं सोचना। दैट i इज इक्वल टू cos to the power 4x divided by sin cube x into, आपने क्या किया कि इस ब्रैकेट से sin रेज़ टू पावर 5x प्लस cos रेज़ टू पावर 5x रेज़ टू पावर 3 by 5 आपने sin रेज़ टू पावर 5x कॉमन ले लिया। You have taken sin रेज़ टू पावर 5x कॉमन आउट ऑफ दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो sin रेज़ टू पावर 5x प्लस cos रेज़ टू पावर 5x में से आपने sin रेज़ टू पावर 5x कॉमन लिया। सो रेज़ टू पावर 3 by 5 है तो कितना कॉमन आएगा, sin क्यूब x 1 प्लस cot रेज़ टू पावर 5x रेज़ टू पावर 3 by 5 dx, ठीक है। You have taken common sin raised to power 5x from that bracket, I equals to, दोस्तों ये हो गया cos to the power 4x upon sin to the power 6x and it is 1 plus cot to the power 5x raised to power 3 by 5। बोले सर इसका क्या करेंगे, तो उलझा हुआ काम है। कुछ भी उलझा हुआ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम भी काफ़ी होता है इसमें, आप सोचने लगेंगे मज़ा आएगा। इफ़ यू टेक 1 प्लस कॉट टू द पावर 5x, उसको पूरे को उठा के t के बराबर लिया, 1 प्लस कॉट टू द पावर 5x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, फाइव टाइम्स cot raised to power 4x into derivative of cot x minus cos x square x, dx equals to dt। और अगर आप थोड़ा सा सोचें cot to the power 4x into cos x square x, cot to the power 4x into cos x square x, cos raised to power 4x upon sin to the power 6x, cos raised to power 4x upon sin to the power 4x बन जाएगा cot to the power 4। समझ रहे हैं आप, देख लीजिएगा cos raised to power 4 डिवाइड बाय sin raised to power 4 दैट विल बी cot to the power 4 और रिमेनिंग sin square x 1 by sin square x इज cos x square x बन रहा है ना सीधे सीधे। तो cot to the power 4x into cos x square x dx, that integral will become minus of dt by 5 and it is 1 plus cot to the power 5x, पूरे को आपने t लिया, it is t raised to power 3 by 5। that result is nothing but minus of 1 by 5 t raised to power minus of 3 by 5 plus 1 अपॉन माइनस ऑफ 3 by 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन और t को रिप्लेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखा जाए तो एक ही स्टेप का गेम था ये, तो टोटल अगर आप देखें तो इसमें कितनी सी बात थी। अगर आपको एक क्लिक करता है कि यार sin रेज़ टू पावर 5x अगर आपने कॉमन लिया तो आफ्टर इट विल बिकम 1 प्लस कॉट टू द पावर 5x और उसको अगर आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो कंप्लीट डेरिवेटिव बन रहा है तो उसका, राइट। cos raised to power 4x upon sin raised to power 4x cot to the power 4x और 1 by sin square x is cos x square x। क्लियर है? Likewise if you look for the second question, अगर आप second question को ऑब्जर्व करें, a into sin x plus b sin 2x upon b plus a cos x whole cube dx, क्या किया जाए? देखो ये sin 2x है, इस sin 2x को उठा के लिखा हमने 2 sin x cos x, ठीक है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई कि sin 2x को लिखा हमने 2 sin x cos x एंड वी कैन टेक 2 sin x कॉमन आउट ऑफ दैट, ठीक है।
2 sin x कॉमन लिया, a प्लस बी cos x डिवाइडेड बाय b प्लस a cos x का होल क्यूब dx। ठीक है क्या? मैं सर अब क्या किया जाए? Observation, this is cos x is there in the denominator and derivative of cos x is minus of sin x which is present in the numerator. Cos x is there in the denominator और derivative of that function is minus of sin x, ये present है आपको, क्या किया जाए बोलिए? बोले सर cos x को t रख दो और क्या है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग cos x इक्वल्स टू t, क्यों परेशान हो हम? पूरे b प्लस a cos x को t रखा जाए, हमेशा प्रेफरेबल होगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ b इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप केवल cos x को t रखोगे तो b प्लस a t होल क्यूब बनेगा और वो परेशान करेगा आपको, या उसको फिर से u रखो, क्यों रखें हम? बेटर है कि डायरेक्टली b प्लस a cos x t सब्स्टिट्यूट किया आपने, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ a sin x dx इक्वल्स टू dt, दैट इंटीग्रल इज 2 टाइम्स sin x dx को आपने लिखा, sin x dx को लिखा आपने dt अपॉन माइनस ऑफ a और b प्लस a cos x t क्यूब। बोले सर न्यूमरेटर को t रख दो और क्या? भैया ये b प्लस a cos x को t रखा है और न्यूमरेटर में a प्लस बी cos x है, बोले चलता है उसमें क्या, ये भी इधर उधर ही तो है, नहीं चल नहीं पाएगा, क्या करें? क्या किया जाए? a प्लस बी cos x इज देयर, cos x को रिप्लेस किया आपने और cos x को रिप्लेस किया t माइनस बी अपॉन a से। भाई आपको पूरा फंक्शन चेंज करना पड़ेगा ना इन टर्म्स ऑफ t, इट इज a प्लस b टाइम्स एंड cos x हैज यू रिटन एज t माइनस b डिवाइडेड बाय a, राइट? अभी क्या करना सर? अभी सॉल्व हो गया ये, सॉल्व। अब क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये टी क्यूब इज देयर इन द डिनोमिनेटर, a बाई टी क्यूब प्लस b बाय a t अपॉन टी क्यूब, राइट? माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइड बाय a टी क्यूब। अरे तो सिंपल इंटीग्रल है यार, टी रेस टू पावर माइनस 3 का इंटीग्रल टी रेस टू पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 और टी रेस टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल टी रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऐसा कौन सा बड़ा काम किया हमने? कुछ बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, हो जाएगा ना अब तो पूरा। हम कैसे सोचेंगे? अरे यार इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं सोचेंगे? 10 बार सोचेंगे हम। अगेन 3 questions I have given to you. The first one, it's a direct one. Integral of sin x upon sin 3x dx. Sin x dx अपॉन sin 3x। sin 3x की अगर हम बात करें तो दैट sin 3x इज नथिंग बट 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x।
ठीक है, साइन एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। डी एक्स अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। व्हाट नेक्स्ट? बोले सर आप क्या करें, सोच रहे हैं हम। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों सोचना। डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड। अगर आप ऐसे सोचने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय सेक स्क्वायर एक्स। डिवाइडेड बाय 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स को रखेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan x इक्वल्स टू t। डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। लिख सकते हैं डायरेक्टली। इट विल बिकम dt अपॉन यस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, ओके 3 माइनस 7t स्क्वायर, ओके 3 प्लस टी स्क्वायर, तो 3 माइनस टी स्क्वायर, फाइन। थ्री माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और खत्म कीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, सोचना ही क्या। लुक फॉर द सेकेंड वन, dx upon root over sin cube x into sin of x plus alpha. Alpha is some angle, constant angle there, constant है। sin cube x sin a cos b plus cos a sin b sin a cos b plus cos a sin b dx अपॉन रूट ओवर sin डेस टू पावर sin क्यूब x है, sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा। हमने क्या कलाकारी करी, इस ब्रैकेट से वी हैव टेकन sin x कॉमन आउट ऑफ दैट, इस ब्रैकेट से sin x कॉमन लिया, इट इज sin क्यूब x इज देयर इनटू sin x कॉमन लिया, इट विल बिकम, बोले सर क्यों, देखिए जरा, इट विल बिकम cos अल्फा प्लस sin अल्फा cot x। ठीक है क्या, इट इज sin रेज़ टू पावर 4x अंडर द स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो sin स्क्वायर x, और dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स dx लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रूट ओवर cos अल्फा प्लस sin अल्फा cot x। सर ऐसा क्यों किया आपने, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो ठीक है। बोले सर cot x को t रख दें, cot x को t रखने की जगह sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cot x पूरे को t रखिए ना, राइट। cos अल्फा प्लस sin अल्फा cot x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो cosec स्क्वायर x dx,
cosec square x dx is dt upon minus of sin alpha, and it is t raised to power half. हो गया इंटीग्रेशन, टी रेस्ट टू पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन. ठीक है, क्लियर. Now look for these two questions. Both are based on the same approach. In fact, dx upon x plus a raised to power 8 by 7 and into x minus b raised to power 6 by 7. आप जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया आपने 8 by 7, 8 by 7 is nothing but 1 plus 1 by 7 और 6 by 7 is nothing but 1 minus 1 by 7. ठीक है. This is the second question. 3 by 4 and 5 by 4 are the powers. 1 plus 1 by 4 and 1 minus 1 by 4. Same type of question. और अप्रोच भी कुछ वैसी देखिएगा. We have written here dx upon x plus a raised to power 8 by 7 और ये 2 by 7 6 by 7 जो है इस 6 by 7 को लिखा गया या इस देखो this is 8 by 7, this is 6 by 7. I can write 6 by 7 is x minus b raised to power 2. चेक करिए, लिख सकता हूं क्या? x माइनस बी रेस्ट टू पावर 6 बाय 7, तो 6 बाय 7 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 8 बाय 7, 14 माइनस 8. सर ऐसा क्यों, देखिएगा dx अपॉन, प्लीज चेक, shall I write like x plus a upon x minus b raised to power 8 by 7 into x minus b whole square. लिख सकते हैं भाई, ये रेस्ट टू x माइनस बी रेस्ट टू पावर माइनस 8 बाय 7 है, तो x माइनस बी अपॉन x माइनस बी रेस्ट टू पावर 8 बाय 7 हो जाएगा. ऐसा क्यों? If you take x plus a upon x minus b equals to t, x plus a upon x minus b को अगर आप t से सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आपने, क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट किया और कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी. x माइनस बी माइनस ऑफ x प्लस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी. ठीक है, क्या बन गया ये? माइनस कॉमन लेने पर या फिर x कैंसिल होगा, माइनस बी माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज इससे आपने t लिया था, है ना, t रेस्ट टू पावर 8 बाय 7 एंड dx अपॉन x माइनस बी होल स्क्वायर, dx अपॉन x माइनस बी होल स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकते हो? dt अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस बी. ठीक है, टी रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ 8 बाय 7 का इंटीग्रेशन टी रेस्ट टू पावर माइनस 8 बाय 7 प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 8 बाय 7 प्लस 1, और टी की वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा. ठीक है,
देखो सेकंड को भी देख लो एक बार, आप देख लेंगे, विल बी गेटिंग द आइडिया। पावर्स को आपने ऑब्जर्व किया 3/4 5/4, 1+1/4 1-1/4, ये एडजस्टमेंट होगा। इसको इस ढंग से भी देख लें कि 3 + 5 सम इज 8 8/4, ठीक है। I इक्वल्स टू dx अपॉन ये 3/4 है और ये 5/4 है, ठीक है। x+2 रेज़ टू पावर 5/4 और x-1 रेज़ टू पावर 3/4, 2 माइनस ऑफ 5/4। ठीक तो है। एक्चुअली दिस x-1 रेज़ टू पावर 3/4 को लिखा है मैंने x-1 रेज़ टू पावर 2 - 5/4, हो गया, ठीक है। दैट इज I इज इक्वल्स टू होना ही है ऐसा dx अपॉन x-1 होल स्क्वायर इंटू x+2 अपॉन x-1 रेज़ टू पावर 5/4, x+2 अपॉन x-1 रेज़ टू पावर 5/4। अभी क्या x+2 अपॉन x-1 t के बराबर रखा, एंड द सेम अप्रोच जब आप डेरिवेटिव लोगे तो dx अपॉन x-1 होल स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। टेक इट इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाएगा dt अपॉन, राइट। लेकिन हाँ एक बार आपको आइडिया मिला, ठीक है, फर्स्ट टाइम में नहीं क्लिक किया, लेकिन अभी तो आपको आइडिया है यार, इस टाइप के सवाल इस ढंग से बनाया जा सकता है, अब जरूर बनेंगे। Look for these three questions. Integration of root over a minus x upon a plus x dx. In fact इसके लिए भी दो अप्रोच है। एक होता है कि जहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सब्स्टिट्यूट करें, लाइक x इज देयर, तो x को रखा अपने फंक्शन को ऑब्जर्व किया a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, x को रखा अपने a cos थीटा या a cos 2 थीटा और फिर सॉल्व किया। मैं दोनों अप्रोच डिस्कस करता हूँ। रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, लेकिन बेहतर होगा I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर a प्लस एक्स रूट ओवर a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट ओवर, ये देखा आपने, रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर a प्लस एक्स, रूट ओवर a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इट इज a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अभी हो गया I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस ऑफ x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, एंड x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएं? इसके लिए कुछ ज्यादा फॉर्मूला भैया मत सोचो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर t रख दीजिए ना आप उसे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा
ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है यहाँ पर, a टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू रूट ओवर टी, टी रेस टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल, कोई दिक्कत थोड़ी ना होना चाहिए आपको, ठीक है ना, आसानी से हो गया। वन मोर पॉइंट इज देयर, एक और देख लीजिए। एक्चुअली जो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है दैट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फर्स्ट ओनली। जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना दैट इज क्लियरली बेस्ड ऑन द फर्स्ट वन ओनली। कैसे कैसे x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने ये एक्स स्क्वायर देखा और ये x देखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx। सबसे पहला काम किया आपने, ये हो केप्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx इक्वल टू डी टी, इंटीग्रल ऑफ x dx को रखा आपने dt बाई टू, ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी। कोई परेशानी तो नहीं, नहीं ना? बोले सर लेकिन आगे क्या करोगे, क्यों? अप्रोच इज देयर, रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ए प्लस एक्स वॉज देयर, और आपने रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस रूट ओवर ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। बोले सर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो क्या हो गया, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस टी। डायरेक्ट फॉर्मूला इज अवेलेबल, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। बोले सर ये ए रेस टू पावर 4 है भैया, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेना, उसमें कोई मनाही नहीं है, ए टू द पावर 4 इज ए कांस्टेंट देयर, और ए रेस टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर को u ले लेना, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, क्लियर है, ठीक है। थिंक फॉर दिस सेकेंड वन एंड ऑल्सो थिंक फॉर before of second one, also think of for the same problem। डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, बट अल्टरनेटिव अप्रोच के बारे में सोचिएगा कि पे एक्स इक्वस टू ए कॉस थीटा या एक्स इक्वस टू ए कॉस टू थीटा। बोले सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि एक्स इक्वस टू ए कॉस थीटा, एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इतनी ट्रिगो तो अपने दिमाग में घूमना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से, और ए कॉस 2 थीटा लेना। बोले सर ऐसा ले लीजिए, क्या दिक्कत है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट टेन थीटा, खत्म हो गया। इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा, यू आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है।